सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंडोंग ने अपनी मेंटल और डेवरिंग सील का इस्तेमाल करके टाइग्रेस को पकड़ लिया था। टाइग्रेस को जब पता चला कि वो अपने बिस्ट दोस्त के लिए उसका ब्लड एसेंस चाहता है तो उसने भी बिना हिचकिचाहट के उसे अपना ब्लड एसेंस दे दिया। पर इसमें खतरा था क्योंकि वो टाइग्रेस सेलेस्टियल डीमन टाइगर क्लैन की मेंबर थी, जिस वजह से जियोयान को निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन से गुजरना होगा। अगर इसे पार कर गया तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से बदल जाएगी और वो निर्वाणा रियल में पहुंच जाएगा। अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो मारा जाएगा। लिंडोंग को उस पर पूरा भरोसा था। एक सेफ जगह पर डियाओ एसेंस ब्लड को जियोयान की बॉडी में मिलाना स्टार्ट कर दिया। शी जुआन अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। लिंडोंग ने उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर शी जुआन ने अपने साथियों को जियोयान को मारने के लिए भेज दिया और वहां एक तेज विस्फोट हुआ, जिससे लिंडोंग को लग रहा था कि उसके साथियों ने जियोयान को मार डाला। वो गुस्से में शी जुआन पर अटैक करने लगता है। शी जुआन उसके अटैक को रोकने लगता है और उसके सभी क्लोन को एक एक करके खत्म करने लगता है। लिंडोंग स्पीयर से उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, पर उसके स्पीयर को पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए अपने पावरफुल पंच से लिंडोंग पर अटैक करता है, जिससे लिंडोंग दूर गिरने लगता है। शी जुआन उसे वापस से मारने आने लगता है, पर लिंडोंग भी खुद को संभाल कर बोन स्पीयर से उस पर अटैक करता है। उन दोनों के बीच काफी फियर्स कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। लिंडोंग शी जुआन पर पावरफुल अटैक करने लगा, पर शी जुआन उसके सभी अटैक को रोक रहा था, पर लिंडोंग भी हार नहीं मानता और लगातार उस पर अटैक करता जा रहा था। शी जुआन भी अब लिंडोंग पर अटैक करने लगता है। लिंडोंग को उसके अटैक से प्रॉब्लम होने लग गई थी और वो एक काफी जोरदार अटैक के साथ लिंडोंग को काफी दूर फेंक देता है। शी जुआन उसे कहता है कि तुम अपने आप को काफी ज्यादा आंकते थे, यह तुम्हारी गलतियों का परिणाम है कि तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। और वो अपनी पावर से कई सारे स्टोन को हाथ में उठाकर उस पर अटैक करता है। लिंडोंग को काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उन सभी स्टोन अटैक को रोकने लगता है। साथ ही लिंडोंग शी जुआन की तरफ भी बढ़ रहा था। वो अब अपनी मेंटल पावर की बीड एंड थंडर सील का इस्तेमाल करता है, जिससे वो शी जुआन पर पावरफुल अटैक करने लगता है। पर शी जुआन मुस्कुरा रहा था। वो अपनी पावर से स्टोन को मर्ज करके एक अर्थ फायर जायंट को क्रिएट कर लेता है। लिंडोंग उस पर काफी पावरफुल अटैक करता है, पर उसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा थी, जिससे लिंडोंग दूर हो गया। लिंडोंग अपनी हेवनली स्काई फिंगर के 5 फिंगर मुंह को एक्टिवेट करता है, जिससे एक जायंट पाम तेजी से नीचे आने लगता है। शी जुआन भी अपने अर्थ जायंट से उस पाम को रोकने लगता है। लिंडोंग फुल पावर से अटैक करता है, जिससे उस फायर जायंट में भी क्रैक पड़ने लगे। यह देखकर शी जुआन हैरान रह गया। लिंडोंग का पाम इतना विनाशकारी था कि वो अर्थ जायंट उसके नीचे दब गया, पर इससे शी जुआन पर कोई असर नहीं पड़ा। वो एक तेज पंच से लिंडोंग पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। लिंडोंग क्लोन को क्रिएट कर लेता है और उस पर लगातार कई सारे अटैक करने लगता है। शी जुआन अपने स्टोन अटैक से सभी क्लोन को नष्ट कर देता है, पर अब लिंडोंग अपने डेवरिंग थंडर पाम का इस्तेमाल करता है। शी जुआन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी और उस पर तेज दबाव पड़ने लगा। शी जुआन ने अभी हार नहीं मानी। वो जोश के साथ खड़ा हो जाता है और अपने दूसरे हाथ से लिंडोंग पर अटैक करता है। लिंडोंग घायल होकर दूर गिर जाता है। लिंडोंग काफी कमजोर हो चुका था। इतनी देर तक फाइट करने से उसकी एनर्जी काफी कम रह गई थी और उसकी पावर भी शी जुआन से काफी कमजोर थी। वो कहता है कि इस आदमी से निपटना काफी मुश्किल है। शी जुआन कहता है कि लिंडोंग, मैंने तुम्हारे जैसे कई सारे लोगों को देखा है जिन्हें गलती से आगे बढ़ने के कई सारे अवसर मिले और वो स्ट्रॉन्ग बने, जिससे उन्हें लगने लगा कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता और वो अपराजय है। लेकिन अंत में सबके परिणाम एक जैसे होते हैं। तुम भी उन सभी लोगों की तरह मारे जाओगे। तभी जंगल में एक भयानक विस्फोट होता है। लिंडोंग परेशान होता है कि जियोयान और डियाओ की जान खतरे में होगी। शी जुआन लिंडोंग को मारने के लिए उस पर पावरफुल अटैक करने जाता है। लिंडोंग के पास इस अटैक को रोकने की पावर नहीं बची थी, पर अब वहां एक स्टिक आती है, जिससे वो अटैक रुक जाता है और एक पावरफुल निर्वाणा लेवल का पर्सन वहां आ चुका था, जो और कोई नहीं बल्कि जियोयान होता है, जिसने निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन को पार कर लिया और अब वो एक निर्वाणा लेवल का कल्टिवेटर बन चुका था, जिससे उसने इंसानी रूप धारण कर लिया। वो शी जुआन को दूर कर देता है। शी जुआन उसे पहचान नहीं पाता। वो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे डीमन रोग डायनेस्टी के मामलों में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? लिंडोंग ने पहचान लिया था कि वो जियोयान है। जियोयान लिंडोंग को उठने में मदद करता है और शी जुआन से कहता है कि तुमने मेरे होते हुए मेरे मास्टर को मारने की कोशिश की। डियाओ भी वहां गया था। उसने चैन की सांस ली क्योंकि जियोयान ने फाइनली लिंडोंग को बचा लिया। शी जुआन गुस्से में कहता है कि अगर तुम भी मरना ही चाहते हो तो मैं
तुम्हारी इस इच्छा को भी पूरी करूंगा। और वो कई सारे स्टोन से एक पावरफुल अर्थ जायंट को क्रिएट कर लेता है, जिससे वो जियोयान पर अटैक करने लगता है। लिनडोंग जियोयान से कहता है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा। जियोयान अपनी स्टिक से उस जायंट के अटैक को रोकने लगता है। शीजुआन अपनी पावर बढ़ाता है, पर जियोयान उस जायंट को ही घुमाकर आसमान में फेंक देता है। ये देखकर शीजुआन चौंक जाता है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब लिनडोंग भी शीजुआन पर अटैक करने आने लगता है। वो उसे पत्थरों की दीवार बनाकर रोकने लगा, पर जियोयान उन पत्थरों को तोड़ देता है, जिससे शीजुआन भी दूर चला गया। और अब लिनडोंग और जियोयान एक साथ उस पर पावरफुल अटैक करने लगते हैं। शीजुआन अब बुरी तरीके से पिट रहा था। वो अभी भी लड़ने की कोशिश करता है, पर अब उसकी पावर कमजोर थी और वो उसे दूर कर देते हैं। जियोयान और लिनडोंग एक परफेक्ट टीम की तरह एक दूसरे को पुश करते हुए शीजुआन को चोट पहुंचा रहे थे। शीजुआन कमजोर हो चुका था। वो बचने के लिए कई सारे स्टोन को बाहर निकालता है, पर जियोयान एक अटैक में ही उन्हें तोड़ देता है। जियोयान शीजुआन के पेट में काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो दूर गिरने लगता है। लिनडोंग दोबारा से अटैक करता है, जिससे उसके मुंह से खून निकल आता है। जियोयान भी उस पर पावरफुल अटैक करता है। वो दोनों लगातार उस पर कई सारे अटैक करते रहते हैं, जिससे उन दोनों ने उसकी सभी हड्डियां तोड़ दी और एक तेज स्पॉट के साथ वो नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। जियोयान और लिनडोंग खुश होते हैं। अब डियाओ भी वहां जाता है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया और हम परेशानी से बच गए। लिनडोंग उसे कहता है कि अगर तुम ना होते तो शायद हम अभी जिंदा नहीं होते। तुमने ही जियोयान को उन डीमन रॉक डायनेस्टी के लोगों से बचाया होगा। डियाओ कहता है कि वो मैं नहीं था, बल्कि उस अर्थ स्प्लिटिंग टाइग्रेस ने हमारी मदद की। वो टाइग्रेस भी वहीं मौजूद थी। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है। मूचेन जब अपने साथियों के साथ उस गुफा की तरफ बढ़ रहा था, तब टाइग्रेस वहां गई, क्योंकि उन सभी ने ही उसके बच्चों को मारा था और उनसे बदला लेना चाहती थी, जिससे उसने उन सभी को मार दिया और उसके अटैक से ही वो तेज विस्फोट हुआ था। लिनडोंग टाइग्रेस को मदद के लिए थैंक्स कहता है। जियोयान भी उसे थैंक्स कहता है। टाइग्रेस अब वहां से चली जाती है। लिनडोंग चैन की सांस लेते हुए कहता है कि आखिरकार हमने इन डीमन रॉक डायनेस्टी के लोगों से छुटकारा पा ही लिया। और वो कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि जियोयान प्रमोट होते ही तुरंत इंसानी रूप में बदल जाएगा। मैंने एक झलक में तो इसे पहचाना ही नहीं था। डियाओ कहता है कि यह बेवकूफ बाघ कई सारी परेशानियों को सहन करके फाइनली निर्वाणा रियल्म के बैरियर को पार कर चुका है, क्योंकि यह इतने दिनों तक हमारे साथ रहा था। इसीलिए इसमें कोई आशय नहीं कि यह डायरेक्ट इंसानी रूप ले पाया। जियोयान बातें नहीं कर रहा था, इसीलिए लिनडोंग कहता है कि क्या तुम अभी भी ठीक से बोल नहीं सकते। जियोयान को बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर वो उसे मास्टर कहकर बुलाने लगा। लिनडोंग कहता है कि मैं तुम्हारा कोई मास्टर नहीं हो। तो जियोयान पूछता है कि फिर तुम मेरे कौन हो। लिनडोंग कहता है कि तुम मेरे भाई की तरह हो और अब से मैं तुम्हें लिन यान कहूंगा, क्योंकि तुम इंसान बन चुके हो। उसे भी यह नाम काफी अच्छा लगता है। लिनडोंग कहता है कि तुम्हें मेरे द्वारा बड़ा किया गया, इसीलिए तुम मुझे बिग ब्रदर कहकर बुला सकते हो, और डियाओ भी तुम्हारा दूसरा बड़ा भाई होगा। डियाओ गुस्से में कहता है कि मैं इस बेवकूफ टाइगर का दूसरा भाई नहीं बनना चाहता। मैं लॉर्ड डियाओ हूँ, इसीलिए मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। लिनडोंग उसे कहता है कि डियाओ सेलेस्टियल विसल के रूप में तुम्हारी उम्र मेरे ही समान होनी चाहिए। डियाओ कहता है कि मैं 100 सालों से अधिक उम्र तक जिंदा रहा हूँ, मैं तुम्हारी उम्र का आखिर कैसे हो सकता हूँ। पर लिन यान भी डियाओ को सेकंड ब्रदर कहकर बुलाता है, जिससे डियाओ निराश हो जाता है। लिनडोंग कहता है कि अब से हम तीनों भाई हैं, हम साथ रहेंगे और साथ ही मरेंगे। लिन यान भी कहता है कि हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। डियाओ कहता है कि पहले एक बेवकूफ कम था, जब 2 बेवकूफ हो गए। और वो लिनडोंग से पूछता है कि लड़के अब तुम्हारा आगे क्या करने का प्लान है। लिनडोंग कहता है कि अब शीजुआन मर चुका है, इसीलिए डीमन रॉक डायनेस्टी से हमें कोई खतरा नहीं होगा। और वो उस एशियन की को बाहर निकालता है और बताता है कि अब हमें इस चाबी के एशियन ट्रेजर का पता लगाना होगा। डियाओ कहता है कि हमारे पास अब एक एशियन चाबी मौजूद है, पर अभी भी हमारे पास प्राचीन खजाने की लोकेशन का कोई क्लू नहीं, जिसके थ्रू हम उस खजाने तक पहुंच सके। लिनडोंग कहता है कि अभी हमें यान सिटी में वापस पहुंचना चाहिए, वहां हम इस प्राचीन खजाने के बारे में पूछताछ करेंगे। डियाओ और लिन यान इस बात से एग्री करते हैं। लिनडोंग अब एशियन चाबी की मदद से यान सिटी जाने के पोर्टल को ओपन कर देता है। वो तीनों वहां से जाने लगे, पर तभी लिनडोंग को याद आता है कि वो शीजुआन की खजाने की पोटली को तो लूटना ही भूल गया। वो जल्दी से उसके पास जाकर उसके यिन कुन बैग को ले लेता है। डियाओ कहता है कि लड़के तुम वास्तव में एक नंबर 1 चोर हो। अब वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।